सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 3.3 में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्न क्रमांक 2 का ये पहला सवाल हल करना सीखेंगे। तो हम उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे जैसा आपको एग्जाम में करना है, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और समझ भी आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। देखो, इस सवाल को हमें विलोपन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। तो बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। देखो, सवाल दिया गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ठीक है, तो पूरा सवाल पढ़ने से हमें सबसे आखिरी में पता चलता है कि वह भिन्न क्या है, मतलब हमें भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न क्या कहलाती है? देखो, मैंने आपको बताया है कि भिन्न का मतलब होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो भिन्न वो कहलाती हैं। अब हमें जैसे भिन्न पता नहीं है तो हम अंश के रूप में x मान लेते हैं और हर जो है उसे y मान लेते हैं। तो अंश क्या हो गया? x हो गया, और हर क्या हो गया? y। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वह भिन्न x/y है। तो चलिए इस सवाल की शुरुआत करते हैं। लिखेंगे, माना वह भिन्न, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। माना वह भिन्न, क्या माननी है बताओ, क्या बता पा रहे हो? माना वह भिन्न क्या है? x/y है। ये हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया कि माना वह भिन्न x/y है। कर लोगे इतना? तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ेंगे और समीकरण बनाएंगे। तो हमने लिखा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आपको इस तरीके से बना देना है, 2 बिंदी 1 डैश। अब प्रश्न में 2 शर्तें हैं। देखो, पहली शर्त है यहाँ से कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें पहली शर्त दिख रही है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट शर्त से। फर्स्ट शर्त से, ठीक है, बहुत ध्यान से समझते जाना। फर्स्ट शर्त से पहली शर्त क्या कह रही है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो पहले तो हमें कोई भी शर्त हो, हमारी भिन्न तो हम लिख ही लेंगे। तो ये देखो, ये भिन्न हमारी x/y है। अब इन्होंने कहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश क्या कहलाता है? ऊपर का, और हर क्या कहलाता है? नीचे का। तो अंश में 1 जोड़ दें तो हम बटे की लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के अंश में 1 जोड़ दे रहे हैं। ये जोड़ दिया अंश में 1, और हर में 1 घटा दे रहे हैं। तो नीचे हर है, उसमें 1 हम घटा दे रहे हैं। तो हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी वो 1 बन जाती है। तो बराबर में हमने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। ठीक है, अब त्रियक गुणा करने के लिए बटे 1 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिखा। ये देखो, सब जगह हम एक ऐसा ही बना देते हैं। चलो लो, इस तरीके से। अब देखो, त्रियक गुणा करेंगे तो अब साइड में, क्योंकि हमें इससे एक समीकरण मिलने वाला है, तो हमने फर्स्ट शर्त से ये तो लिख लिया, लेकिन अब त्रियक गुणा करके समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रियक गुणा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो देखो, 1 का गुणा इसमें करोगे तो क्या होगा? x+1 एकम x+1 बराबर है, तो बराबर लगा देंगे। और y-1 का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा? y-1। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण होता है उसमें x/y एक तरफ होता है और संख्या एक तरफ होती है, तो हम x/y एक तरफ कर लेंगे। तो x तो पहले से ही लिखा है। ये जो y है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये प्लस का है। इसका इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर लगा दिया। -1 पहले से लिखा था, और ये जो प्लस का 1 है इसको इस तरफ ले आए तो ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, तो हो गया x - y बराबर, ये -1 हो गया -2, और इसको अब हम समीकरण 1 बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाला चिन्ह यूज़ भी कर सकते हैं, ये कहलाता है इम्प्लाइज एट। ठीक है, ये यूज़ कर लेना एग्जाम में। अब सेकंड शर्त पढ़ लेते हैं, तो हमने हेडिंग लगा दी सेकंड शर्त से। ठीक है, ये देखो, अब सेकंड शर्त कहाँ से कहाँ तक है? देखो, इन्होंने कहा कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। हर में तो कोई भी शर्त हो, मैंने आपको बताया कि भिन्न तो पहले लिख ही लो, x/y जो मानी है।
अब इन्होंने कहा है कि केवल हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं बोला है, देखो ध्यान से, हर में एक जोड़ दें, अंश में तो बोला नहीं है, तो हर में बस एक जोड़ दो, ये जोड़ दिया, तो वह कितनी हो जाती है, तो वह कितनी हो जाती है, तो वह 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि वह 1/2 हो जाती है, ये देखो। फिर से त्रियक गुणा कर दो तो एक समीकरण और मिल जाएगा, फिर उसे विलोपन से हल कर देंगे, तो त्रियक गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा पहले 2 का x में करोगे तो क्या होगा, 2x बराबर y + 1 का 1 में करोगे तो वही आएगा y + 1। यहाँ पे आप इम्प्लाई z का यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 2x तो पहले से लिखा ही है, ये प्लस का y इस तरफ आएगा तो माइनस का y कर दिया, है ना, और बराबर कितना हो गया, 1। अब देखो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे विलोपन विधि से, फिर हम विलोपन विधि में दोनों समीकरणों को नीचे लिख लेंगे एक साथ। तो पहला समीकरण लिख लेंगे x - y बराबर -2, और दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर 1। ये देखो ये वाला समीकरण लिख लिया यहाँ पे, इसे बना दिया समीकरण 2। अब देखो y के गुणांकों को समान बनाने के लिए गुणा करते हैं, लेकिन ऑलरेडी समान है तो सिर्फ लिख देना है घटाने पर, डायरेक्ट लिख देना है घटाने पर। तो घटाने पर जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। घटाने पर क्यों, क्योंकि जब भी समान चिन्ह है विलोपन विधि में घटाने पर ही लिखते हैं। तो देखो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो माइनस का y और प्लस का y कट गया तो क्या बचा, देखो माइनस का 2x है और प्लस का 1x है, तो माइनस का 1x बचेगा बराबर माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का ही 3 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो x की वो आ जाएगी 3। ये देखो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आपको नीचे करना है। तो लिखोगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 देख लीजिए, यहाँ पे है x - y बराबर -2, तो x का मान कितना आया है बता दो जल्दी से, 3 आया है, तो 3 - y बराबर -2, x की जगह पे हमने रख दिया 3, -y बराबर -2। अब y का मान निकालना है तो 3 को इस तरफ ले जाओ, तो -y बराबर -2 तो पहले से था, ये प्लस का 3 इस तरफ ले जाओ तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, माइनस का 5, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 5। ये देखो ये y का मान आ गया और ये x का मान आ गया। तो भिन्न क्या मानी थी, x/y, तो लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न क्या मानी थी, x/y, तो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, 3/5 होगी। ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, आई थिंक आपको बन जाएगा। अब आप इसके एक काम करो, इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, इसके बाद यहाँ पे लिखो, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको, फिर यहाँ थोड़ा सा यहाँ से फिर से लिख लीजिए, ये देखो, ठीक है। और आगे के सवाल देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट यहाँ पे मैं लगा दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, थैंक यू।